हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य श्रीविका में। आज हम आपको पौष अमावस्या से संबंधित जानकारी देने वाले हैं। पौष माह की अमावस्या साल 2024 की पहली अमावस्या होगी। इस दिन पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए किए गए कुछ खास कार्य जल्द ही शुभ परिणाम देते हैं। आइए जानते हैं कि पौष अमावस्या किस दिन पड़ रही है और उसका शुभ मुहूर्त क्या है। और वीडियो के अंत में पौष अमावस्या की कथा। हिंदू धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा तिथि बहुत खास मानी जाती है। अमावस्या तिथि के स्वामी पितर देवता माने गए हैं, इसलिए अमावस्या पर पितर देवता के लिए धूप, ध्यान, तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं। उनके वंशज पर कभी कष्ट नहीं आता। मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तौर पर जीवन खुशहाल रहता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष अमावस्या तिथि 10 जनवरी 2024 को रात 8:10 पर आरंभ होगी। 11 जनवरी 2024 को शाम 5:26 तक पौष माह की अमावस्या तिथि का समापन होगा। स्नान-दान मुहूर्त के लिए सुबह 5:57 से लेकर 6:21 तक होगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 12:50 तक होगा। गोधूली मुहूर्त शाम 5:40 से लेकर शाम 6:07 तक होगा। पौष अमावस्या 11 जनवरी 2024 गुरुवार को है। पौष माह को छोटा श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। पितृपक्ष और अमावस्या दोनों ही पितरों को समर्पित हैं। ऐसे में पौष अमावस्या पर किए गए कार्य व्यक्ति को सुखी और समृद्ध जीवन देते हैं और कुंडली के अशुभ दोषों के प्रभाव से मुक्ति दिलाते हैं। शास्त्रों में पौष का महीना सूर्य और पितरों की पूजा के लिए खास माना गया है। यही वजह है कि पौष अमावस्या पर पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया गया पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाता है। इस तिथि को पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भी शुभ माना गया है। आप इस दिन कुछ उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि पौष अमावस्या के दिन स्नान दान के साथ भगवान कृष्ण की पूजा करें और गीता पाठ करें। इस दिन शिवलिंग का भी अभिषेक श्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य देव तांबे के पात्र में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग के पुष्प डालकर अर्घ्य दें। अब पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास करें और गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें और उनका तर्पण करें। शाम को पीपल के वृक्ष में दीपक लगाएं। पौष अमावस्या के दिन पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठें और घर की साफ सफाई करें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। सुविधा होने पर नदी या सरोवर में स्नान करें। इसके पश्चात आचमन कर स्वयं को शुद्ध करें और नवीन वस्त्र धारण करें। इसी समय भगवान सूर्य को जल से अर्घ्य दें। आप तिलांजलि भी दे सकते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य देने के पश्चात जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा में मुख कर पितरों को अर्घ्य दें। योग्य पंडित की देखरेख में पूर्वजों का तर्पण कर सकते हैं। अब विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अंत में आरती व सुख समृद्धि की कामना करें। इसके पश्चात यथाशक्ति तथा भक्ति के भाव से दान करें और पूजा के अंत में अमावस्या की कथा अवश्य ही सुनें। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण की एक सुंदर और गुणवान संस्कारी बेटी थी, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई। एक दिन उसके घर पर एक साधु आए और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया एवं उस कन्या को विवाह के लिए उपाय बताते हुए कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक परिवार रहता है। यदि यह रोज जाकर उसकी पत्नी की सेवा करे तो इसके विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। अगले दिन लड़की सुबह उठकर उनके घर जाती है, साफ सफाई करती है और वापस अपने घर आ जाती है। उस घर में रहने वाली महिला यह देखकर हैरान हो जाती है कि घर की साफ सफाई कौन करता है, और उसके उठने से पहले ही वह चली जाती है। कुछ दिनों के बाद उस स्त्री ने ब्राह्मण की पुत्री को ऐसा करते हुए देख लिया और पूछने लगी कि तुम कौन हो। तब कन्या ने साधु द्वारा
बताई गई सारी बात बता दी। उस स्त्री ने कन्या की सच्चाई और सेवा से खुश होकर उसे शीघ्र विवाह का आशीर्वाद दिया। लेकिन कुछ देर बाद स्त्री के पति की मृत्यु हो गई। लेकिन उसने हार नहीं मानी और आंगन में लगे हुए पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके भगवान विष्णु से अपने पति का जीवन लौटाने की प्रार्थना की। उस दिन पौष अमावस्या थी। ईश्वर की कृपा से उसका पति पुनः जीवित हो गया। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस पौष अमावस्या के दिन स्नान करके पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। पौष अमावस्या के दिन श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करने से उन्हें इस जीवन से मुक्ति मिल जाती है और ऐसा माना जाता है कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पौष माह में सूर्य की पूजा पाठ का विशेष महत्व है। इस अमावस्या पर व्रत और पूजा करने से कई गुना फल मिलता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पौष अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए व्रत रखना भी शुभ माना जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।